और तुम्हारे हक की जो बात करें उनका साथ दिया करो। अजीब बात है तुम्हारी, जिनकी चमचागिरी करते रहते हो इलेक्शनों में, वो क्या करते हैं तुम्हारे लिए? मगर एक तन्हा मर्द मुजाहिद जब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उस कानून को अपने हाथों से फाड़ता है जिसमें तुम्हारी आईनी हुकूक की पामाली की गई है, वो शेर जब वक्त आता है तो तुम उसे भाजपा की बी टीम कहते हो। क्या बात है, क्या बात है। कौन सा इंसान है जो नबी और फरिश्तों की तरह मासूम है? क्या बात है, क्या बात है। दूसरों की लाखों गलतियों पे पर्दे डालते हो, कभी अपने की दो चार गलतियां भुला के उसको मजबूत करने की कोशिश करो। अगर वो 100% नतीजा नहीं देता तो 50% नतीजा जरूर देगा। हक है, हक है, हक है। तुम उसे गद्दार समझते हो जो टोपी भी पहने तो ऐसी जिसमें नक्शे नालैने मुस्तफा हो और जिसकी जिंदगी का तुर्रा इम्तिहान दिए हो, सर पे रखने जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं बेशक, और माफ करेंगे हजरात उलमाए कराम और हमारे मजहब के दारुल इफ्ता के मुफ्तियाने इस्लाम। खुदारा किसी मजहबी शख्सियत को, किसी सियासी शख्सियत को तुम अपनी तरह मजहबी शख्सियत ना बनाओ। सियासत करना है तो सिर्फ मजहबे मसलके आला हजरत के झंडे तले नहीं की जा सकती है। बैसियत इंसान सबके हुकूक के तहफ्फुज के लिए तुम्हें काम करना, तुम्हें दिल बड़ा करना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, हक है। आप सिर्फ इतना कहते हैं, आपको बहुत दीन समझ में आता है, आप ही ने मजहब समझा है। मुझे बताओ, क्या तारीख इस्लाम के उस बाप को भुला सकते हो जब फारूक आजम ने फिलिस्तीन को फतह किया था और पादरी को अपने साथ साथ लेके गए? किसी मजहबी पेशवा का इतना एहतराम अगर ये इस्लाम के मुनाफी है तो जाओ मज़ारे फारूक आजम पर और पूछो उनसे कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ ये काम क्यों किया था। किसी के मजहबी पेशवा के साथ हुस्ने अखलाक पेश करना ये मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है जिसे फारूक आजम ने अपनाया। बेशक हक है, हक है। और जानते हो, उसी हुस्ने अखलाक के नतीजे में जब नमाज का वक्त आया था तो पादरी ने कहा था, फारूक कहाँ नमाज पढ़ोगे, ये मेरा कलीसा हाजिर है, यहीं मुसल्ला बिछाओ और नमाज पढ़ लो। आज जालिम कहते हैं कि हमने यहाँ नमाज पढ़ी, वहाँ नमाज पढ़ी, वहाँ नमाज पढ़ी। तूने मेरी तारीख ही नहीं पढ़ा है। मेरे फारूक चाहता तो फातेह बन के गया था, कलीसा की छाती पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता, मगर कलीसा को छोड़कर नमाज इसीलिए पढ़ी थी ताकि दुनिया ये न कह सके कि जब मुसलमान फातेह होता है तो जबरन अपनी मस्जिद बनाता है। हमने कभी किसी मकाम को जबरन मस्जिद नहीं बनाया, बेशक हक है। कभी किसी मकाम को जबरन मस्जिद नहीं बनाया। हमने उस जगह को अपनी इबादत के लिए चुना है जिस पर हम राजी हो, हमारा पड़ोसी, हमारा बगल का रहने वाला राजी हो। बेशक हक है। हमारे फुकहा ने तो गसब की हुई जमीन पे नमाज की इजाजत ही नहीं दी। जी जी हक है। आप कहते हैं कि हमने आपकी इबादत गाह को गिरा के मस्जिद बना ली। अगर ऐसा किया होता ना तो 900 साल हुकूमत की है इस हिंदुस्तान की छाती पर हमने। अगर ऐसा नजरिया होता तो शायद नक्शा कुछ और होता, मगर हम वो नहीं कर सकते थे, इसलिए कि हमारे मुस्तफ़ा ने बहैसियत इंसान पूरी कायनात को अल्लाह का कुंबा कहा है। इसलिए जब मौका आए चिल्लाओ नहीं, सब्र ज़ब्त तहम्मुल और एक जामे मंशूर के साथ आगे बढ़ो और अपने वतन से मोहब्बत करो और वतन के एक लायक फर्द बनो। सुभान, बेशक बेशक हक है, हक है।
मुझे माफ करेंगे हजरात उलमाए कराम, मुझे APJ अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भूतपूर्व राष्ट्रपति के अकीदे से बहस नहीं। मगर तुम कहते हो मौलाना पढ़ लिख के क्या होगा, तुम्हारे अब्बा कहते हैं मौलाना पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिलती। अबे इतना पढ़ता ही क्यों है कि तू नौकरी को तलाश करे, इतना पढ़ कि नौकरी तुझे तलाश करे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक है हजरत, हक है, हक है हजरत। क्या उस जमाने में फाशिस्ट ताकतें नहीं थी? हिंदुस्तान की वजारत उज़मा की शहनशी पर श्री आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी जी विराजमान थे, मगर वो APJ अब्दुल कलाम था जिसकी सलाहियतों ने बिहारी जी को मजबूर किया था कि हिंदुस्तान की सबसे बावकार कुर्सी APJ अब्दुल कलाम जो एक मुसलमान है उसके हवाले। ये उसकी काबिलियत थी, ये उसका इल्म था, वो मिसाइल मैन था, वो मुल्क का मुहाफिज था और दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान को एक बड़ा मजबूत मुल्क बनाने वाला शख्स था जिसका इंतजार सदारत उज़मा की कुर्सी ने किया। बेशक। और माजी में कोई वैसा दूसरा सदर नजर नहीं आता। इसलिए तालीम हासिल करो, मगर इतना पढ़ो कि नौकरियां खुद तुम्हारे कदमों पे आए। इतना पढ़ते ही क्यों हो कि तुम नौकरियों को तलाशो। जामे मंसूर के साथ बढ़ो और बहुत खामोशी के साथ जब वक्त आए तो 1000 मर्तबा सेकुलर कहलाने वाली ताकतों को आजमाया है। एक बार कभी अपनों को आजमा के देख लो। हक है हजरत, हक है। शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर। सड़कों पे चिल्लाने से कुछ नहीं होता, ताकतों का मुजाहरा वहां किया जाता है जहां सरों की गिनती से कानून बनाए जाते हैं। बेशक, हक है। इसलिए मोहतरम आपसे भी गुजारिश है, एक जामे मंशूर के साथ लाइए। मौलवियों को इस पर ना उभारिए कि वो ज़बानी जमा खर्च करके चंद मिनट नारों की दोष पर अपनी तकरीरें कामयाब कराएं और चले जाएं और उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़े और तुम्हारी वजह से पूरी कौम को भुगतना पड़े। वो जामे मंशूर अगर कुछ कर सकते हो कौम के लिए तो आज ही से तहैया करना, और ये मत सोचना कि मेरी उम्र ही क्या है। जिसने ये सोचा वो पूरी उम्र कुछ ना कर सका, और जिसने हर उम्र को अपनी क़यादत के लिए मुंतखब किया उसने हर दौर में बुढ़ापे जवानी में सब कुछ किया है। और तुम तो उस कौम के बेटे हो जिस कौम के 16 साला मुजाहिद ने कराची को फतह करके फातेह सिंध कहलाया था, जिसे दुनिया आज भी मोहम्मद बिन कासिम। वाह 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 है, क्या बात है। उठो शहजादो, एक अच्छी फिक्र के साथ उठो, एक अच्छी फिक्र के साथ आओ, समाज में आओ। मैं ये अर्ज कर रहा था ले तस्कुनु इलैहा। वाह क्या बात है हजरत। तुम्हारी बीवियां इसलिए बनाई हैं हमने ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। अब मुझे बताओ, बीवी सुकून का जरिया है ना? अबे बोलो यार, एकों की बीवी से किसी को सुकून नहीं है लगता, इसीलिए सब मुंह बनाए बैठे हुए हैं। तकरीर के बाद घर जाओगे तब पता चलेगा। अब बहुत संजीदगी से मेरी बात सुनना। बीवियां सुकून का जरिया हैं, लेकिन जब तुम अपनी शादी के मौके पर लाखों रुपए का जहेज मांगोगे, किसी तीसरे आदमी के जरिए बहुत शानदार खाने का फरमाइश करोगे, 10 बारातियों की जगह 150 बाराती और चंगेजी फौज मुंतखब कर दोगे, मुसल्लत कर दोगे, तो
ये बाराती नहीं ले जाते हजरत, ये चंगेजी फौजी है सुबानी साहब। अगर बाराती जाता तो जिसके यहाँ जा रहा है वो भी तो तेरा भाई है। अगर तुझे एक गिलास पानी नहीं मिला तो सब्र कर ले। घर में बीवी जुतियाती है, एक गिलास पानी नहीं देती, मुंह बनाए बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता। और बारात में गया, एक गिलास पानी नहीं मिला तो सीना तान के कहता पानी नहीं दिया, जानता नहीं बाराती हूं। अबे बाराती है तो क्या हिलाकू का की औलाद है? बेचारा बेटी का बाप डरा सहमा रहता है। बेशक तुम जाते हो और जब तक कि उसके दरवाजे से रुखसत नहीं हो जाते उसकी जान हलक में अटकी रहती। जी हक है, हक है, हक है, हक है। तुम रिश्ता करने गए हो, तुम उसे भाई बनाने गए कि तुम्हारे खौफ से उसका रोंगटा रोंगटा और जिस्म का जर्रा जर्रा कांप जाए। अल्लाह अकबर। बिल फर्ज अगर कभी एक आदमी को खाना नहीं मिलता तो वो पूरे जवार में उसकी बदनामी करता है। अल्लाह अकबर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाप ने बेटी के सब कुछ इंतजाम किया मगर पेश करने वाले लोग नहीं रहते। जी हक है हजरत। वहां इंतजार न किया करो, वहां जिम्मेदार के पास जाके कहा करो भाई मैं तुझ पर जुल्म करने नहीं आया हूं, तुझको अपने सीने से लगाने आया हूं। क्या बात है, ये हक है। बच्चे तेरे ही बच्चे हैं। वाह 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 वाह। अगर तू इजाजत दे तो ये रखा हुआ सामान मैं अपने बच्चों से तेरे बारातियों तक तकसीम करा दूं। वाह हक है, हक है। अल्लाह की कसम जब तुम बेटी के बाप से ऐसे मोहब्बत का सलूक करोगे तो उसकी आंखों से मोहब्बतों के फूल निछावर होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। वाह। कभी ऐसा किया जी हक है। सुकून तलाश रहे हो आज की बीवियों से? जरा सोचो तो सही, जिस बीवी के बाप ने तुम्हें जहेज देने के लिए अपनी जमीन बेची होगी, जिस बीवी के बाप ने तुम्हें खुश करने के लिए किसी से कर्ज लिया होगा, सूदी कर्ज, अल्लाह अकबर। जिस बेटी के बाप ने अपनी रिहायशी मकान को गिरवी रख दिया होगा चंद साथ तुझे मुर्ग मुसल्लम खिलाने के लिए, जब उसकी बेटी तेरी बीवी बनकर सामने आएगी तो तुम समझते हो कि तुम्हें देख के मुस्कुराएगी? नहीं, झूठी मुस्कुराहट तो आ सकती है मगर उसका दिल रोएगा। और जब जब तेरा चेहरा सामने आएगा तो बहैसियत शौहर तुम्हारा चेहरा नहीं आएगा। आने वाली बीवी तेरे चेहरे में अपने बाप के आंसू देखेगी, अपनी भाई की मजबूरी देखेगी, अपनी माँ की लाचारी देखेगी, फिर उसे उसके बाप का दर्द याद आएगा तो वो तेरे घर को जन्नत निशान नहीं जहन्नम बना के छोड़ेगी। तूने उसके माँ बाप को रोने पे मजबूर किया है, वो तेरे माँ बाप को रोने पे मजबूर कर देगी। बेशक माँ बाप को रोने पे मजबूर कर देगी। उसका बाप रोए और तेरी बीवी तेरे बाप को चाय पेश करे, उसकी माँ रोए और तेरी माँ के कदम दबाए, मुमकिन नहीं। इसलिए अगर सुकून चाहते हो बीवियों से तो जहेज के मुतालबे न करो, बल्कि तुम्हारे नबी ने क्या फरमाया, तुम्हारे आका ने तो ये फरमाया, यार अजीब बात है, तुम शादियां मालदार होने के लिए करते हो ताकि जहेज ससुराल का मिले और तुम मालदार हो जाओ। नहीं, तुम्हारा कुरान कहता है कि तुम निकाह इस नियत से किया करो कि गद्दे बशर हो, ईमान की हिफाजत हो, तुम अपनी गरीबी का ख्याल ना करो। निकाह तुम करो, गरीब तुम होगे, रज़ाक मैं हूं, मालदार मैं कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान का फरमान है। तुम सुभान गरीब अल्लाह। होगे, निकाह करो, तुम्हें मालदार मैं कर दूं। बेशक हक है हजरत। तुम उस बीवी होने वाली बीवी के माँ बाप के पास जाओ
और निहायत इत्मीनान से तुम्हारे जिम्मेदारान कहें परेशान न होइए, मुझे सिर्फ शहजादी चाहिए, 5 लोगों के दरमियान भी मैं निकाह करके ले जा सकता हूँ। कसम खुदा की वो माँ बाप जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं कितना खुश होंगे। फिर ऐसे खुश माँ बाप हमेशा अपनी बेटी को ताकीद करेंगे कि अब मैं और ये तेरे माँ बाप तो हैं ही, मगर हकीकी माँ बाप वो हैं जिन्होंने जहेज को ठोकर मारकर अपने बेटे की शरीके हयात बनाकर तुझे बहू नहीं बेटी का लिबादा बनाया। बेशक बेशक, हक है, हक है। जिंदाबाद सुकून हासिल जिंदाबाद। करो, सुकून हासिल करो उनसे, ऐसे सुकून हासिल कर सकते हो। इसलिए जहेज की लानत से बचो। थोड़ा थोड़ा होता है भैया, कतरा कतरा दरिया होता है। मर्ज पहले तई बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर ऑपरेट करना पड़ता है। आसान सा ये मामला था, हमने दुनियावी रस्मों रिवाज में पढ़ के अपने पूरे समाज को तबाह कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? तुम बहुत मालदार हो, क्या मेरे आका से ज्यादा मालदार हो? जिन्होंने ये कहा था अगर चाहूं तो सोने चांदी के पहाड़ चले, चाहूं पे सोने चांदी के बन गए। सुबानी साहब, लो शीतों का लफ्ज है, अगर चाहूं तो वहां से सोना चांदी निकल रहा था। जी जी। और अगर कह देते मैंने चाह लिया, तब हाल क्या होता? वाह। ऐसा पैगंबर, वो अपनी चहीती बेटी का अक्द करे तो चंद खजूर और चंद चीजों पर, और जहेज भी जहेज के नाम पे नहीं, बहैसियत कफील के हजरत मौलाए कायनात को दिया था। लोग कहते हैं हजरत फातिमा को जहेज दिया गया, अरे चलो जहेज मान लेते हैं, मगर हकीकत में वो जहेज नहीं था। हजरत मौला अली मेरे आका की कफालत में थे। अब जब नई शादी हो गई तो आका अलैहिस्सलाम को अपने भाई को नया घर देना और ज़रूरत का सामान देना बहैसियत कफ़ील ज़रूरी था। तो कफ़ील की हैसियत ने पैगंबर ने कितना साजो सामान दिया, बड़ा मुख्तसर सा, जो उस वक्त ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी था। आज के मालदारों, इतनी महंगी शादियां न करो, वो पैसे बचाओ और उसको अपनी समाज की तरक्की में लगाओ, अपनी आखिरत बनाओ। और सुनो एक बात और आखिरी, यही बीवी कल को माँ बनती है कि नहीं? अच्छा एक हदीस सुन लो, बहुत अच्छी, वो रह जाएगी नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुरान तो कहता है ये बीवियां इसलिए हैं ताकि तुम सुकून हासिल करो, और मेरे आका ने क्या फरमाया? हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला। मेरे आका का इरशाद आली है, तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ों की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी गई। क्या? खुशबू, नेक औरत और नमाज मेरी आंखों की ठंडक। यार अजीब बात है, इबादत में जिसका मर्तबा सबसे पहले हो, आका ने तरतीब में उसे सबसे बाद में रखा। क्या बात है? सुभान जी जी। अकीदे के बाद अमल में सबसे बड़ा मर्तबा किसका? नमाज का ना जी। मगर नबी क्या कह रहे हैं? तीसरे नंबर पर, पहले पर खुशबू, दूसरे में औरत, तीसरे में नमाज। ये खुशबू को औरत के साथ क्यों रखा, या औरत को खुशबू के साथ क्यों रखा? जानते हो, हमारे शारहीन हदीस की मरकत पर अल्लाह रहमो करम की बारिशें फरमाए, बड़ी शानदार वजाहत की है। अहले इल्म इंशाअल्लाह महजूज होंगे और आप हजरात दुआएं देंगे। क्या फरमाया मेरे आका ने? दुनिया की 3 चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है, खुशबू, औरत, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। ये खुशबू के फौरन बाद औरत को जानते हो क्यों रखा? तो शारीन हदीस फरमाते हैं कि औरत को खुशबू के बाद इसलिए रखा, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, गौर कर रहे हैं ना, खुशबू के बाद औरत को इसलिए रखा कि जिस तरह खुशबू फूटती है
तो वो पूरे माहौल को मुश्कबार करती है। इसी तरह नेक औरत पूरे समाज को मुश्कबार कर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए खुशबू के फौरन बाद औरत को रखा है। बेशक, वाह वाह वाह। जब एक खुशबू फूटती है तो पूरा माहौल से बदबू दूर हो जाती है और पूरा माहौल खुशबूदार हो जाता है। इसी तरह एक नेक औरत पूरे गंदे समाज का खात्मा करके बेहतरीन समाज बना देती है। बेशक। औरतें तुम्हारे लिए गहवारे सुकून है, मगर यही औरतें कभी कभी तुम्हारे लिए आफत का जरिया भी हैं जी। और एक आफत आजकल बहुत बड़ी है, और वो आफत ये है कि घर में कुछ भी हुआ, बेटी की तबीयत भी खराब हुई, उसका दिमाग में कुछ खलल आया, तुमने समझ लिया आसेब आ गया, जिन आ गया, भूत आ गया। और अब तो अल्लाह रहम करे कुछ औरतों पर माज़ल्ला इमाम हुसैन और गौसे आदम भी आने लगे। कुछ पे तो हजरत फातिमा भी आने लगी जी। अब ये जैसे ही हुआ शुरू, यहाँ मुझे एक वाकया लतीफ़ा याद आ गया, अगर आप बोर ना हो तो सुना दूं मैं। देखो इतने धीरे बोल रहे हैं जैसे अभी खाई के नहीं आए। हाँ ये बच्चा है माशाल्लाह। आप भी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाओ, हाथ हाथ हाथ, यहाँ से वहाँ तक। हाँ माशाल्लाह। हाँ नहीं मैं देख रहा हूँ सिर्फ, मेरा शुमार उन लोगों में नहीं है जो इतना हाथ उठवा दें कि बाद में पैर उठाने की नौबत आ जाए। मैं वो सब नहीं करता है। मौलाना साहबुद्दीन साहब सुनो, आपके काम की बात है। देखो आजकल हाल ये है कि थोड़ी बहुत परेशानी जब घर में होती है ना, तो बीवी सबसे पहले अपने शौहर को ऐसे सेट करती है कि बिटिया बीमार है, घर में खैर नहीं, बरकत नहीं, दुकान नहीं चल रही, कोई भूत है, परेत है, कुछ है, पीर साहब को ढूंढो। सुने? पीर साहब, आहा आप लोगों का भी क्या कहना, पीर साहब आ गए, बस लौहे महफूज हाथ में पकड़े हैं, चलाया बस खत्म। पीर की गाड़ी पीछे भागा जा रहा है, पीर का मामा नोचे डाल रहा है, कपड़ा फाड़े डाल रहा है, इतना हाथ चूमे कि जितनी नीठ और थूक और नाक सब पीर के हाथ में। बाजे पीर इसीलिए सैनिटाइजर लेके चलने लगे। पानी लो, पी लो, पानी लो। अभी बात तो पूरी हो जाए। ला तकरबू सलात पढ़ा है, वन तुम सुकारा भी तो पढ़ लो। भागते कि नहीं भागते ये बताओ, मैं जो कह रहा हूं वैसा है कि नहीं? चूमे बस, हजरत कदम रख दो, हजरत यहाँ आ जाओ, ये मोटा लिफाफा पीर जी को ठांचे दे रहे हैं। पूरे खिदमत करे इजहारुल उलूम, उसके लिए चंदा नहीं, चंदा जाएगा पीर साहब के मदरसे में। नक फुसड़े थे, तहजीब और मूतने का शऊर सिखाया मौलाना याकूब और कारी अल्ताफ ने। हाथ चूमेंगे पीर साहब के। है कि नहीं? और भैया पीर भी अगर साहिब शरीयत है तो चलो थोड़ी देर के लिए गवारा भी है, हम लोग भी हाथ पैर चूमते हैं भाई। मगर आजकल पीरों का हाल भी तो बड़ा अजीब है। बाजे पीर
10 उंगलियों में अंगूठी ठांसे हुए हैं, या लंबे लंबे बाल कमर से नीचे ढले हुए, चांदनी रात में खड़ा हो तो पता ही न चले कि पीर है कि पीरानी। एक को टाइम की नमाज नहीं, सांड की तरह पड़ा रहता है, पीर बना हुआ है। और भाई तुम लोगों का भी क्या कहना, तकदीर संवारने के लिए ऐसे ही लोगों के पास भागे जा रहे हो। एक को लफ्ज नहीं पढ़ा मौलाना, अलिफ से लट्ठा चला हुआ, करिया अक्षर भैंस बराबर, जाहिल मुतलक, तुम्हारे लिए इमाम गजाली बना बैठा है। इनके हाथ पैर कभी नहीं दबाओगे, उस जाहिल पीर के हाथ पैर नाक मुंह, अबे कभी गला भी दबा दिया करो। हमारे यहाँ एक पीर ऐसे ही था, और ऐसे ही लोग कामयाब हैं यार, ऐसे ही पीर। वो साहिब शरीयत पीरों के साथ भी तुम्हारा मामला अच्छा नहीं, वो ढोंगी पीर शोभदाबाद पीरों के साथ बस बस झुके हुए हैं। हजरत बस करिश्मा इलायची, अरे हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं, लड्डू बहुत पहुंचे हुए हैं। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं ऐसे शोभदाबाद पहुंचे हुए अल्लाह तक नहीं जहन्नम तक। हमारे यहाँ कानपुर के अतराफ में मौलाना याकूब साहब किबला एक जगह है, अरशद भाई आप जानते होंगे, सुबानी भाई, अकबरपुर जानते हैं आप लोग? आपका अकबरपुर तो अंबेडकर नगर हो गया, मगर हमारा अकबरपुर अभी अकबरपुर है। वाह हजरत क्या बात है। हजरत वहाँ एक पीर आया, और हमारे मदरसे के एक लड़का वहाँ, छोटा सा गांव मस्जिद, वहाँ इमामत करता था। वो पीर शोभदाबाज ऐसे करे हरी इलायची, ये करे मिठाई, यूं करे तावीज आ जाए, अंडा काटे तो उसमें जंग आलूद ब्लेड और सुई। अरे फिर क्या था, ओहो पूरा गांव आशिक शैदाई, और जो बचे थे उनकी बीवियों ने डंडे मार मार के पीर की बारगाह में भेजा, तकदीर संवार लो जाके, बस आ गए हैं हजरत। भैया इमाम साहब ने साल 6 महीना जो मेहनत करके 2 4 10 मुक्तदी बनाए थे हजरत, वहू गायब। अब नमाज में सिर्फ इमाम और मौजिन, एक इमाम दूसरा मुक्तदी। बेचारा परेशान हो गया, तो इत्तेफाक से वो हमारे पास आया। आने के बाद हमने पूछा तो उसने बताया, ये टाइम ज़्यादा हो गया क्या, सुबानी देख रहे हो मोबाइल? अच्छा हाँ, होगी भी तो क्या करोगे, माइक मेरे हाथ में। ठीक है, सुनना चाहिए। तो साहब आके उन्होंने बताया कि हजरत ऐसे ऐसे पीर साहब आए। तो यार फिर वो मुफ्ती ही कैसा जिसके पास हर तरह का इलाज ना हो। हम भी कुछ दीवाने किस्म के आदमी, मौशाबुद्दीन साहब, वो बच्चा आया, उसने बताया हुजूर मेहनत किया था, 15-20 नमाजी बने थे, वो मुस्चंदा पीर आ गया है, लेटा रहता है, सब पैर दबाते रहते, एक को नमाज पढ़ने नहीं आता, कुछ करिए हजरत। हमने कहा तुम जाओ, हम जुमेरात को आएंगे इंशाअल्लाह। भैया हम सोचते रहे कि हमको क्या करना है। अपने साथ एक मौलाना साहब को और लिया, जो बहादुर आदमी थे, डरपोक नहीं, और डरपोक मौलाना लोग कुछ कर भी ना पाएंगे। ये कहते तो हैं शहीद हो जाओ जन्नत मिलेगी, खुद नहीं शहीद होते हैं। अरे एक बार हजरत आपो तो हो। आप नहीं होंगे, खाली हम लोग होंगे। हैं? मजार खाली इन लोगों का बनेगा, तू तो बनवाओ अपना मजार। भाई ले गए। तो जब गए हजरत,
मोटा ताजा सांड की तरह लेटा हुआ, लुंगी बनियान पहने, औरतें मर्द, कोई सर पकड़े, कोई हाथ, कोई पैर में। भैया देखा चालाक बहुत था, और ऐसे लोग बड़े शार्प माइंड होते हैं। अब्दुल करीम तेलगी और निकलेसन होते हैं। हजरत जैसे ही उसने हम लोगों को देखा वो उठ के बैठ, अरे आइए हजरत आइए, जानता पूछता नहीं, खाली दाढ़ी तो आइए, अरे हटो तुम लोग, बिठाओ, ये लाओ वो लाओ, इतना बड़ा दस्तरखान सजा दिया भैया उसने, और हुजूर लीजिए वगैरह वगैरह। अलकाब और उर्दू तो इतनी अच्छी कि मैं सोचने लगा कि दाग दहलवी तो इसकी रूह में नहीं आ रही। मौलाना मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा भैया खैर, अब कोई मौका ऐसा नहीं मिले, कहें क्या कहें। हजरत असर की इत्तेफाक से अजान हुई, तो अजान के बाद हम लोग उठे ये कहते हुए कि चलो नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ें। तो हम लोग तो गए, मगर वो बैठा रहा। मस्जिद में गए, नमाज वमाज पढ़े, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी था अल्लाह के फजल से। जब वापस आए तब भी वो बैठा था, अलैक सलैक हुए। तो हमने कहा हजरत आपने असर पढ़ ली होगी मेरे ख्याल से। बोला मौलाना अल्लाह का शुक्र है कि हम कबल इसके कि वो ये कहता कि मैं मक्के में नमाज पढ़ रहा हूँ, ऐसे झुट्टे यही कहते हैं, अरे हम लोगों तो दीवाने हैं, हमारे तो काबा में नमाज पढ़ी थे, कोनो कहत मदीना में पढ़ी थे। ये मौलाना लोग, ये जाहिरी वाले मौलाना हैं, ये चाहे सजदा करे, हम तो बस काबा निगाहों के सामने हो सजदा मक्का में पढ़ते हैं। हम भी कोई कम थोड़ी थे, वो अकबरपुर का था, हम कानपुर के थे। जैसे ही उसने ये कहना चाहा कि मैं काबे में था, मैंने कहा चुप चुप चुप, मैं मदीना, बैतुल मुकद्दस, खाने काबा, तीनों जगह था, तू कहीं नहीं था। मैंने तीनों जगह पढ़। बोला ये कैसे हो सकता है हजरत, आप तीनों जगह हो? तो मैंने कहा फिर ये कैसे हो सकता है कि तू यहीं बैठा रहे और खाने काबा में नमाज पढ़े? क्या बात है, जैसे ये हो सकता है वैसे वो भी हो सकता है। खैर अल्लाह के फजल से अल्लाह ने कामयाबी दी, उसको बुरिया बिस्तर लेके जाना पड़ा। तो ऐसे पीर कुछ लोग हो जाते हैं, जाहिल गंवार, कुछ नहीं आता। जबकि पीर होने के लिए जो शर्तें हैं, मौलाना याकूब साहब क़िबला से पूछिए, उसमें एक अहम शर्त ये है कि इल्म इतना हो कि ज़रूरत के मसाइल किताबों से अखज़ कर सके। इतना चाहिए पीर साहब के लिए। और अब तो हाल अब्बा पीर, बच्चा पीर, सब पीर। और तुम्हारी हाथ चुमाई पे अल्लाह का फजल, पीर साहब को तो चूमते, पीर साहब के इतने बड़े बच्चे, उन्हों के हाथ पैर चूम रहे हो। दिमाग खराब कर दिया, एक को नहीं पड़ा, हम तो आला हजरत बन ही गए, अब का जरूर। अरे वो तो हजरत फ़कीह मिल्लत थे अलैहि रहमा, मेरे उस्ताद, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। बरेली शरीफ गए तो वहाँ मौलाना अजहार अमजदी उस वक्त छोटे थे, मुफ्ती अजहार साहब, इनको साथ लेके गए। उनके एक शागिर्द मिले, वहाँ आए दौड़ के, हजरत के हाथ चूमे और मौलाना अजहार के भी चूमे। तो हजरत ने एक तमाचा मारा, कहा मौलाना तुम जैसे लोगों की गलत अकीदतों ने इनके दिमाग खराब कर दिए हैं, अगर आज से इनके हाथ पैर चुमी हो तो ये जाहिल रह गई हैं, जलालुद्दीन की तरह आलिम न बनी। क्या बात है, क्या बात है, हक है हजरत। इसलिए पीरों के हाथ पैर चुमा करो, उनके इतना 6 महीना का लौंडा वही के कदम उठा के यहाँ रखने। और खूब जाहिलों को बनाए बड़े पीर, काहे के लिए? बिटिया से भूत उतर जाई,
घर में बरकत हो जाई, दुकान में अल्लाह का खुसूसी होल और अशरफियां टपक गईं। धीरू भाई अंबानी बिल गेट्स बन गए। ऐसे जाहिल पीरों से अपने आप को बचाइए। साहिब शरीयत पीर से इत्तिसाल करिए अपने सिलसिले का, और अखज़े फैज़ करिए एक दायरे में। और सुनो, साहिब शरीयत पीर अपनी जगह हैं, उनसे दुआ कराइए। उलमा से दुआ कराइए मुसीबतों में, परेशानियों में। आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरी जुमला सुन लेना गौर से। जिससे दुआ करानी है उससे तो कराते ही नहीं। पीर के लिए इतना बड़ा मोटा लिफाफा और बाप के जिस्म पे फटी हुई लुंगी। क्या बात है, हक है, हक है। तुझे तौफीक नहीं कि एक लुंगी बाप को दे सके। ख्वाजा साहब के यहाँ 10,000 खर्च करके जाएगा, माँ बाहर बरामदे में खांच रही, एक सिरप नहीं उसके लिए। हक है, हक है। तुम क्या समझते हो ख्वाजा खुश हो गए? अरे ख्वाजा क्या, गौसे आजम खुश नहीं होंगे, और गौसे आजम क्या इमाम आजम, इमाम आजम क्या शहीद आजम, और शहीद आजम क्या अल्लाह के घर में जाओ, और अल्लाह का घर अपनी जगह, रसूल आजम की बारगाह में जाओगे और माँ बाप नाराज रहेंगे तो धुतकार दिए जाओ। बेशक हक है, हक है, हक है, हक है। पीर की ये नाज बरदारियां इसीलिए है ना कि समझते हो पीर दुआ करेगा तकदीर की गिरह खुल जाएगी। कराओ, मना नहीं करता साहिब शरीयत पीर, उससे दुआ कराओ, मुफ्ती से दुआ कराओ, आलिम से दुआ कराओ, इमाम से दुआ कराओ। मगर सुनो, पीर की दुआ, मुफ्ती की दुआ, आलिम की दुआ, इमाम की दुआ कबूल होती है, मानता हूं, मगर हर दुआ कबूल हो जाए इसकी कोई दलील नहीं। बेशक हक है। जिसकी हर दुआ कबूल हो उसकी कोई दलील ना हो, उसके यहां इतने नजराने और उसके पीछे इस तरह भागते। आओ मैं तुम्हें वो चौखट बताता हूं जिसे चूम के तुम साहिबे चौखट से दुआ कराओ तो उसकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। और वो पीर की चौखट नहीं है, मुफस्सिर की चौखट नहीं है, मुहद्दिस की चौखट नहीं है, मुफ्ती की चौखट नहीं है, आलिम की चौखट नहीं है, हाफिज की चौखट नहीं है। वो तुम्हारी माँ के कदम है, उन्हें चूमो और माँ खुश होके दुआ करे तो उसकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, अज़मते माँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दुआ कबूल है। बाप से कभी दुआ कराई तुमने? तुम जानते ही नहीं हो कि बाप की दुआ का असर क्या है। पीर साहब की अजमतें सर आंखों पर। हमारे भी पीर हैं, इन हजरात के भी पीर हैं, उनकी जूतियां सर का ताज। मगर सुनो, पीर की दुआ की वो हैसियत नहीं है जो तुम्हारे बाप की दुआ की हैसियत है। ये मैं नहीं कहता, उनकी जबानी सुनो जिनकी जबान पर खुदा बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आला हजरत फरमाते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा ने फरमाया दुआउल वालिद ले वलदी का दुआई नबी ले उम्मती। बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे मकबूल है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे मकबूल है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। और उम्मती नबी की दुआ का आलम जानते हो, मेरे आका फरमाते हैं कुल्लो नबीन मुस्तजाब, हर नबी मुस्तजाब उद्दावात। इधर हाथ उठे उधर दुआ,
और फिर हमारे नबी, अल्लाह अकबर, कैसी शान है। और आला हजरत सरकार याद आए, जानते हो और नबी की दुआ और हमारी नबी की दुआ का फर्क। आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तवज्जो है ना, तवज्जो ना, अहले मिंबर की तवज्जो खास तौर पर। इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे नबी की दुआ बाबे इजाबत तक जाती है और मुस्तफ़ा की दुआ की इस्तिकबाल के लिए बाबे इजाबत खुद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। शान है, ये शान है मेरे भाई। इसलिए शहजादों, अपने माँ बाप की कदर करो, तालीम हासिल करो, निकाह करो, नबी की सुन्नत है। निकाह करने के बाद बीवियों को उनका हक दो। जहेज जैसी लानत के मुतालबे से बचो। कोई अपनी खुशी से दे दे, कबूल कर लो, तोहफा है, लेकिन जबर ना करो, फरमाइश ना करो, मुतालबा ना करो। और जाहिल पीरों से बचो, उनसे दूर रहो। इसलिए दूर रहो कि कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, उनसे दूर रहिए आप। ऐसे पीरों के हरगिज करीब ना जाइए। हाँ, साहिब शरापीर हों उनके करीब आइए। हजरत सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती मददिल्लाहु उनके करीब जाओ। हजरत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब क़िबला साहिब सज्जादा खानकाहे सरदारिया तशरीफ लाएं। मैं जानता हूँ इन हजरात के शब व रोज के, ये तशरीफ लाएं तो इनकी हाथों पर अपने हाथ जान व माल का सौदा करो। मगर इसके बावजूद दुआ इनसे कराने से पहले अपने माँ बाप से करो। बेशक हक है, हक है। और इनका एहतराम करने से पहले अपने माँ बाप का एहतराम करो। और बीवी के साथ ऐसा सलूक करो कि बीवी खुश हो के तुम्हारे घर को जन्नत निशान बना दे। और यार क्यों ना जन्नत निशान बनाएगी? जिसका असल मस्कन जन्नत हो वो अपने घर को जन्नत ही बनाएगी। बीवियों का असल ठिकाना जन्नत है, वहीं से सैयदा हव्वा आई हैं और वहीं जाना है। इसलिए सैयदा हव्वा का किरदार उन्हें अता करो। घर महाभारत नहीं, जन्नत निशान बन जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मैंने जो कुछ की जिक्र किया, जाने अनजाने, अमदन सहवन निस्यानन खतान, जो खताएं हैं मेरी तरफ से हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। और जो सेहत के साथ कहा, मेरे रब का फजल है। मैं भी पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।